जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आज मैं आपको फिर कराने वाला हूं नावधारा। नावधारा का जो ट्रिक है वो मैंने आपको ये बताया था कि ये आपको 4 लाइनें याद रखनी है और आपको कुछ याद नहीं रखना, ना ही कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना ही कोई सूत्र लगाना है। 4 लाइनें कौन सी हैं? वो है अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। इसमें दूरी ऊपर लिखते हैं, चाल बीच में लिखते हैं और समय नीचे लिखते हैं। इसी 4 लाइनों पर मैंने अब तक पूरा कॉन्सेप्ट कराया है, यानी पूरी की पूरे जो सवाल है वो मैंने कराए हैं अब तक के, चाहे कैसा भी सवाल आया हो। जैसे कि एक सवाल और आपके सामने आएगा, उसके बाद एक धमाकेदार ट्रिक और दूंगा ऐसे सवालों की जिसमें कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सवाल को करना किस तरीके से, आंखों आंखों में सवाल कर लोगे। तो यहां पर देखना, एक सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में हमसे कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी एक सही 1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या है? हमसे शांत जल में नाव का वेग पूछा है। देखना कितनी आराम से बना लेंगे। 4 लाइनें अपने पास, यही 4 लाइनें रहेंगी। उसमें हमें दिया गया है कि धारा का वेग। अब धारा का वेग जब हमें दिया है तो बताओ जरा, धारा ये है, इसका वेग मतलब चाल, चाल लगते हैं बीच में लिखते हैं। और ये कितना है हमारे अपने पास? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा बीच में। अब हमसे ये कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या? अनुकूल। जब वो अनुकूल जाती है तो 1 घंटे का समय लेती है, यानी कि समय कहाँ लिखूंगा मैं इसका? 1 घंटा यहाँ पर लिखूंगा इसके नीचे, है ना। और प्रतिकूल जब जाती है तो कितना समय ले रही है? प्रतिकूल में बताया उसने 1 सही 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? 3/2। तो यहां पर हो जाएगा 3/2। अब वो कह रहा है कुछ दूरी। दूरी तो मुझे पता ही नहीं है भाई साहब। जब मुझे दूरी नहीं पता है तो मैं दूरी यहां पर मान लूंगा डी। मैंने डी दूरी मान ली, डिस्टेंस मैंने डी मान ली। अब मुझे बताओ, इतने घंटे लगे इस दूरी को तय करने में, तो चाल कैसे निकालूंगा बताओ? ये भी कोई बात है? आपको हो गया इतना बालक तो कोरिया का बालक भी जानता होगा, है ना। तो यहां पर आप जब चाल निकालोगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी d/1 हो जाएगा। तो चाल कितनी निकल आएगी? चाल निकल आएगी d, जो मैंने मान रखी थी। ठीक है भाई साहब। फिर यहां पर निकालेंगे हम चाल इसकी प्रतिकूल की। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं चाल निकालूंगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता? बताओ। तो ये बनेगा d/3/2। 2 ऊपर पहुंचेगा तो ये बनेगा 2d/3। कितना बनेगा? 2d/3 बन जाएगा। आंखों आंखों में कर लिया होगा। यानी प्रतिकूल चाल कितनी है? 2d/3। और अनुकूल चाल कितनी है? d/1 आया था, 1 घंटा था यहां पर, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, d लिख लेंगे खाली। अब मुझे ये बता दो बस इतना, कि जब अगर मुझे ये वाली चाल निकालनी होती है, ये वाली चाल, तो कैसे निकालता हूं इन दोनों से? तो मैंने आपको बढ़िया से बताया है कि आप इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो, आपका ये वाला निकल आता है। हाँ या ना? हाँ या ना? कोरिया के बालक को पता होगी इतनी बात, कई दिन से बता रहे हूँ, सारी दुनिया जान गई होगी, इतना चिल्ला रहा हूं मैं। तो मैंने कहा था इन दोनों का अंतर कर दो, अंतर करके आधा कर दो, आपका ये निकल आएगा। तो हम वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे। तो ये बनेगा d-2d/3 और इसका करेंगे आधा, इनकी चालों का आधा कर देंगे और बराबर क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इसको हल कर लेंगे। 3 ही करना, 3d, ये बनेगा 3d। 3d में से 2d आएगा, कितना बचेगा? d बचेगा खाली। तो ये बनेगा d/3, 3 की गुणा और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये बनेगा अपने पास d/6। 3 दूनी 6 हो जाएगा और बराबर कितना आएगा? 3। इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा d बराबर 6×18। यानी d का मान आ चुका है कितना? 18 निकल के आ गया। तो बताओ चाल कितनी हो गई? ये 18 हो गई। और ये वाली कितनी होगी? 2×18/3 होगा। 2 गुणा डी की जगह कितना रखूंगा? यहाँ पर 18 रख दूंगा। अब 3 से 18 कटेगा, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 3×6 = 18, यहाँ पर 6 आएगा और 2 की गुणा कर देंगे, 6 में कितना आएगा? 6 दूनी 12। तो ये चाल कितनी आ गई? ये चाल आ चुकी है 12। ये चाल आई 18 और ये क्या आ चुकी है? 12। अब ये मुझसे पूछा है शांत जल में, यही तो पूछा है शांत जल में चाल। अब मैं बताना क्या बताया था मैंने इसे निकालने के लिए? मैंने कहा था इन दोनों का योग करके आधा कर दो। इन दोनों का योग करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये वाली चाल निकल आएगी। तो ये चाल कितनी है? 18। ये चाल कितनी है? 12। दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 10 और 10 20 और 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना होता है? 30 का आधा होता है 15। 30 का आधा होता है 15 और यही क्या है? इस सवाल का जवाब है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बनेगा डी। ऑप्शन बनेगा डी। हाँ भाई हाँ, यही सवाल का जवाब है। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब आ चुका है, पूरी दुनिया में फैला दो। अब देखो अगला सवाल कैसे करेंगे। सवाल नंबर अगला है वो भूचक्का कर देगा आपको कि ये सवाल किया किस तरीके से। आंखों आंखों में करोगे। देखो 4 लाइनें चाहिए हमें। सवाल में क्या बोला? वो कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक
जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है, यानी आने जाने में टोटल समय 14 घंटे लगते हैं। फिर वो कह रहा है वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। यानी कि जब वो अनुकूल जाता है तो जितना समय लेता है तो 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में अगर विपरीत जाए तो 3 किलोमीटर ही जा पाएगा। फिर वो कह रहा है धारा की गति कितनी है, धारा की चाल हमसे पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको यहां से हम मिटा लेंगे। मिटाएंगे क्या क्या, ये मिटा दूंगा मैं, ये मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, ये दोनों चीजें मिटा देंगे। यहां से 4 लाइन हमें चाहिए, इनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसकी यूनिट खत्म कर देंगे क्योंकि हमें 4 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, है ना, हर बार। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप अपनी 4 लाइनें अलग खींच लो। मैंने यहाँ से ये सब मिटा दिया, ये यहाँ से मिट चुका है। तो मुझे क्या चाहिए, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा चाहिए। अब मुझे धारा की चाल पूछी, यानी ये वाला मुझे बताना है कैसा करेंगे। तो वो कह रहा है हमसे, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूरी आने जाने में, देखो 48 किलोमीटर की दूरी है, 48 किलोमीटर मैंने ऊपर लिखा। अब 48 किलोमीटर जाएगा, 48 किलोमीटर तो आएगा भी तो 48 किलोमीटर, तो आने जाने में टोटल समय कितना लगा है, टोटल समय इन दोनों का जो टोटल समय है वो लगा है 14 घंटे, 14 घंटे लगा है। लेकिन एक बात उसने हमसे ये कही है कि जब वो व्यक्ति धारा की दिशा में जितने समय में जाता है, धारा की दिशा में, यानी कि इन दोनों का टोटल समय मैं यहां लिख देता हूं, कुल समय यहां पर लिख देता हूं, चलो कुल समय, आने जाने का कुल समय, यानी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, तो लगे उसे 14 घंटे, 14 घंटे। बस इतनी याद रखेंगे बात, इतनी सी, ये मैंने यहाँ पर छाप दी। अब इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। अब वो हमसे ये कह रहा है कि अगर वो धारा की दिशा में जाता है ना, धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है तो 4 घंटे में पहुँचता है। अब बताना, धारा की दिशा में मैंने समय माना 1, तो 1 घंटा मान लेते हो, इसको माना हुआ समय है ये, तो 1 घंटा अगर मैंने माना तो ये 4 किलोमीटर जा पाता है। इतने समय में ये 4 किलोमीटर जा रहा है, दूरी लिखूंगा यहाँ पे, दूरी मैंने ऊपर लिख दी, 4 किलोमीटर गया। अब अगर इतने ही समय में अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो 3 किलोमीटर जा पाता है। इतने ही समय में जब वो धारा के विपरीत जाता है तो 3 किलोमीटर जा पाता है। 3 लिख दिया मैंने ऊपर, 3 किलोमीटर ही जा पा रहा है। 1 घंटे में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। समय दोनों का समान है। अब बताओ मुझे, अगर मैं धारा की दिशा में 48 किलोमीटर इसको जाना हो, 48 किलोमीटर, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बताओ। तो आप कहोगे इस 4 को 48 बनाना पड़ेगा। अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो 48 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसमें कर दूंगा 16 से गुणा। 16 × 48, 16 से मत करो, कितने से करें, 12 × 4 = 48, 12 से कर देते हैं। 12 से मैंने यहाँ गुणा कर दी, तो 12 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे इस वाले समय में, है ना। तो 12 का ना 12 हो जाएगा ये, है ना। अब बताओ ये 3 किलोमीटर है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 48 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। तो बताओ, आप कर दोगे यहाँ पर गुणा कितने से, 16 से कर दोगे, तो 16 × 48, 48 किलोमीटर चला गया, तो 16 से हम यहाँ भी गुणा कर देंगे, कर दिए यहाँ से गुणा। अब मुझे ये बताओ, ये एक तरह का अनुपात बन गया, यानी कि समय का अनुपात बन गया। माना हुआ समय, एक्चुअल समय नहीं है, माना हुआ समय है जो मैंने माना है ना। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। यानी अब मैं ये कहूँ आपसे कि आने जाने में कुल समय कितना लग गया, आने जाने में कुल समय कितना लगा, तो 3 घंटे यहाँ पर लगे और 4 घंटे यहाँ पर लगे, 4 × 3 = 7। यानी जो माना हुआ समय था मेरा वो 7 घंटे का है। कितने का, 7 घंटे का। यहाँ पर लिख देता हूँ 7 घंटे का समय है, और जबकि आने जाने में एक्चुअल समय कितना लग रहा है, 14 घंटे लग रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन वाला तरीका मैंने लगा दिया। तो इसको काटेंगे हम यहाँ से, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 1 बराबर आ चुका है 2, 7 दूनी 14 होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं टोटल मतलब सही समय निकालूं तो कैसे निकालूंगा। तो मैं इसमें कर दूंगा गुणा, इसमें गुणा कर दूंगा। तो बताओ 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर क्या होगा, 3 में गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 6। कितना बनेगा, 3 दूनी 6। अब 1 बराबर 4, 1 बराबर 2 है, तो 4 बराबर कितना होगा, रेशियो निकाला था मैंने यहाँ से, तो कितना आएगा भैया, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ चुका है 8। अब मुझे बताओ, एक्चुअल टाइम मुझे मिल चुका है, यानी 14 घंटे जो मेरे थे वो 14 घंटे 6 में और 8 में टूट चुके हैं। अब मैं यहाँ से चाल निकालना चाहूँ, ये वाली चाल, तो कैसे निकालूंगा। 6 घंटे है मेरे पास, 48 किलोमीटर वो जा रहा है, तो कितना आएगा, 6 से इसको 48 को भाग दे हो गई, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 6 से भाग करो, कितनी आए, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, यानी कि चाल आ चुकी है मेरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही मैं यहाँ बीच की चाल निकालूं, प्रतिकूल की, तो कितना आएगा, 8 घंटे है, दूरी कितनी अपने पास 48 किलोमीटर, तो बताओ कितना आएगा, 8 × 6 = 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ चुका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालना है ये वाला,
ये वाला जब मैं निकालूंगा, धारा की चाल निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आप इन दोनों चालों का क्या करोगे, अंतर कर दोगे, अंतर करके आधा कर दोगे, आपको क्या निकलेगा, धारा का बेग निकल जाएगा, धारा की चाल। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। और यही इस सवाल का जवाब है, यानी धारा का जो बेग है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाई साहब, ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा इसका, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सवाल नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला, और उसका आंसर रहेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। मैंने बढ़िया से बताया था कि आप इन दोनों चालों का अंतर करके आधा करोगे तो धारा की चाल निकल के आएगी, इन दोनों का योग करके आधा करोगे तो शांत जल में नाव की चाल निकल के आएगी। और ये सब आप जानते हो, अगर आप धारा की और शांत जल का योग कर दोगे तो आपका अनुकूल चाल निकलेगी, और आप इन दोनों का अंतर कर दोगे तो प्रतिकूल चाल निकल जाएगी। अब देखते हैं आगे, आगे देखें भाई, तो हमारा जवाब क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सवाल और करते हैं, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल आपके सामने आ गया होगा, सवाल को आप बनाना शुरू कर दो, तब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ, इंक कम हो गई, मैं डालना भूल गया और क्लास मैंने शुरू कर दी। तो सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। आप ये तरीका, अगर आप नए हो चैनल पर और आप ये सोच रहे हो कि मैं कर किस तरीके से रहा हूँ मैं, तो मैंने अपने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, यानी कि पहली क्लास और दूसरी क्लास में अच्छे से आपको समझाया है कि इसको करना किस तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है आपको। तो आप बेझिझक जाइए पहली क्लास पे और वहाँ पर देख लीजिए। फिर नाव धारा में आपको कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और इतनी आसानी से इसके सारे सवाल कर लोगे, बहुत आसानी से, ज़्यादा मशक्क़त की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, है ना। तो आप पहला और दूसरा क्लास जाकर ज़रूर देखना, ताकि आप सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। तो बाकी बातें करेंगे इस सवाल के बाद। तो सवाल करना शुरू करते हैं। ये अपना रिफ़िल हो चुका है, ये अपना रिफ़िल हो चुका है तब तक, है ना। देखो सवाल में क्या बोला गया, सवाल में हमसे ये कहा गया, वो हमसे कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। यानी कि 35 किलोमीटर अगर वो गई है तो वापस भी तो 35 किलोमीटर आएगी, तो इसमें उसको जो समय लगा है टोटल, वो लगा है 12 घंटे का। फिर वो हमसे कह रहा है कि शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। यानी कि हमसे क्या पूछा है, शांत जल में ये वाली चाल पूछिए, कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया बताऊंगा। तो हम सबको मिटा लेंगे, 4 लाइनें चाहिए, तो मैं 4 लाइनें ही अपनी वाली मिटाऊंगा नहीं, ना तो फिर से लिखनी पड़ेंगी। मैं इसको जो यूनिट है वो मिटा देता हूँ, और बाकी आप सवाल को छापोगे तो आप अपना नया बना लो, मैं इसको यहीं पर लिखा रहने दूंगा। ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, यूनिट मिटा दी, 4 लाइनें चाहिए, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा की चाल, ये सब मैंने यहाँ से मिटा दिया, मिट चुका है ये। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। और आपने, आपको क्या चाहिए भाई, 4 लाइनें चाहिए, कौन कौन सी, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा चाहिए। अब सवाल के अंदर जो जो बोला वो आप करते जाओ। वो कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 1, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कहाँ लिखते हैं, बीच में, दूरी ऊपर और समय नीचे। फिर हमसे क्या बोला गया, फिर हमसे कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत 35 किलोमीटर जाकर, 35 किलोमीटर है तो 35 में यहां लिखूंगा, दूरी ऊपर लिखते हैं। अगर 35 किलोमीटर गई है तो प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या, वापस आएगी, तो कितना आएगी, 35 किलोमीटर आएगी। यानी आने में और जाने में 35 किलोमीटर जाती है वो। फिर कह रहा है प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लगे। यानी आने जाने में टोटल समय जो लगा है, टोटल समय जो लगा है वो कितना है, 12 घंटे का। यहां पर लिख दो कुल समय, कुल समय, ये कुल समय है। और कुल समय कितने का भाई साहब, 12 घंटे का। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये नहीं पता कि ये 12 किलोमीटर जो है, यहां पर जब वो अनुकूल गया तो कितना समय लिया, यानी कितने घंटे लिए, और जब प्रतिकूल गया तो कितने घंटे लिए, मुझे तो पता ही नहीं। बस ये पता है कि टोटल कितना लिया है, 12 घंटे लिया है। देखो मैं इसको कैसे फैक्ट से करता हूं। अब हमसे कह रहा है शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। अब देखो मैं इसको कुछ ऐसे भागों में तोड़ लेता हूं, अपनी तरफ से तोड़ रहा हूं मैं इसको तोड़ लेता हूं, और ऐसी चीजों में, यानी ऐसी संख्याओं में इसके गुणनखंड करूंगा जिससे कि 35 कट जाए, जिससे 35 कट जाए। तो आपको होगा, देखो इसको 6, इसके गुणनखंड जो हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं 4 गुणा 3 हो सकते हैं, है ना। और इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 5 12, 7 गुणा 5 हो सकते हैं, 7 5 12 हो गया, गुणा 6 गुणा 6 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बताओ अगर मैं ये वाला गुणनखंड लूं तो क्या 35 कट जाएगा 4 से, नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे चाल निकालनी है एक्चुअल नंबर में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये लूंगा तो 4 से नहीं कटेगा।
फ्रैक्शन में आएगा या फिर पॉइंटों में आएगा। तो ये वाला गुणनखंड इसका हम नहीं लेंगे। इससे कट जाएगा 35, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा 35 और 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो हम ये भी नहीं लेंगे। हम गुणनखंड लेंगे ये वाला। ये ट्रिक बता रहा हूँ सवाल को आसान करने की, ठीक है। तो मैंने यहां पर ले लिया। अब बताओ अनुकूल जाएगा तो समय ज्यादा लेगा या प्रतिकूल जाएगा तो समय ज्यादा लेगा? तो अनुकूल जाएगा तो समय कम लेगा, क्योंकि चाल जुड़ जाएगी। तो ये तो समय लिया, इसको मान लेते हैं, ये वाला समय लिया उसने 5 घंटे और ये वाला समय लिया उसने 7 घंटे। मैंने इसको तोड़ दिया 12 को। टोटल समय कितना? 7 5 12, आने जाने में टोटल 12 घंटे है और मैंने इसको तोड़ दिया 2 भागों में। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको यहाँ से मिटा दो। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। तो मैंने 12 को क्या किया, ये जो 12 था इसको मैंने तोड़ के 2 भागों में कर दिया, 5 घंटे और 7 घंटे में। अब बताओ अगर मैं इसकी चाल निकालनी हो, चाल अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये सही है या गलत है। तो मैंने अगर चाल निकालूंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 5 से 35 को भाग करूंगा, दूरी बटे समय 35 बटे 5, तो 5 7 35, इसका आगे कितना 7, यानी चाल आ चुकी है ये वाली 7। और अगर इसको इससे भाग दूंगा, यानी प्रतिकूल की मैं चाल निकालूंगा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब वो विपरीत गया था तो कितना आएगा? 35 बटे 7 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ये इसकी चाल आ चुकी है। अब देखना मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे ये निकालना होता है तो इन दोनों का अंतर करके आधा करते हैं तो मेरा ये निकल के आता है। और किताब में जो दे रखा है धारा की चाल वो 1 दे रखी है। तो मेरा जो कहना है कि इनका अंतर करके आधा कर दो, ये निकल के आएगा। अगर ये सही आया, 1 आ गया, तब तो आंसर ठीक है, यानी कि मैंने इसको सही बांटा है। और नहीं आया तो गलत है। देखना 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा। और 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे ये निकालना है शांत जल में। शांत जल में पूछा है ना, हमसे पूछा है शांत जल में मोटर वॉट, शांत जल में मोटर वॉट, ये पूछा है मुझसे। तो मैंने कैसे बताया था कि आप इन दोनों का योग करके, दोनों चालों का योग करके आधा कर दो, शांत जल में चाल निकल आएगी, चाल निकल के आएगी। तो 7 5 12 और 12 का आधा कितना होता है भाई? 6। ये होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर क्या रहेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा था हमसे, ये सवाल का जवाब है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भाई साहब, ऑप्शन ए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा सही जवाब है एकदम। तो ये तोड़ने का तरीका मैंने बताया, वरना आप उससे बी और यू से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। कि आप एक का एक्स मानोगे, दूसरे का कितना मानोगे? 12 माइनस एक्स मानोगे। तो सबसे बड़े तरीका 12 को 2 भागों में तोड़ लेंगे और सवाल का जवाब आपके सामने आ गया सेकंडों में। देखो एक सवाल और करेंगे, इसी पर आधारित एक सवाल और मैं करके दिखाता हूं। वैसे ये बिल्कुल सेम टू सेम बड़ा सवाल है और चुटकियों में कर देंगे इसको। ये कह रहा है हमसे कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में देखो हमसे दो चीजें दी हैं। चाल समान है, चाल समान है, लेकिन 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या है? एक तो विपरीत जा रहा है 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में जा रहा है 44 किलोमीटर, है ना। और समय लग रहा है उसको 10 घंटे। अब 10 घंटे जो समय लग रहा है ये टोटल समय, आने जाने का समय, समझ रहे बात को? जो 30 किलोमीटर वो विपरीत गया था और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर गया था। तो कुल जो समय लगा है उसको, टोटल जो टाइम लगा है वो 10 घंटे का लगा है। तो अब देखना इसी कॉन्सेप्ट पर इस सवाल को करेंगे बड़ी आसान तरीके से। देखना ये यहां से मिटा लेते हैं, ये मैंने यहां से मिटाया। 4 लाइनें चाहिए मुझे। 4 लाइनें आप अपनी किताब में नहीं बना सकते हो, अपनी नोटबुक में। मुझे तो मिटाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको मिटाऊंगा नहीं, ऐसे रहने दूंगा। मुझे चाहिए क्या? अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, है ना। ये मुझे चाहिए जरूर। तो आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट चाहे अगला सवाल नोट कर रहे हो तो आप अगले में लिख लेना। मुझे तो ये चाहिए जरूर हर बार में। हर सवाल पर आप 4 लाइनें लिखोगे, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। ऊपर दूरी, बीच में चाल और नीचे समय। अब देखो सवाल में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा का विपरीत प्रतिकूल कितना? 30 किलोमीटर। मैंने लिखा यहां पर 30 किलोमीटर जाने में उसे क्या लग रहा है भैया? हाँ 30 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत, धारा की दिशा में 44 किलो, सॉरी वो कह रहा है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। अब धारा की दिशा का मतलब क्या? अनुकूल। अनुकूल जा रहा है वो 44 किलोमीटर, वो 44 किलोमीटर, ठीक है भैया। उसने ये कहा सवाल में कि अगर वो धारा की विपरीत दिशा में जाता है 30 किलोमीटर और धारा की अनुकूल यानी धारा की दिशा में जाता है 44 किलोमीटर, कितना? 44 किलोमीटर, तो उसको कुल समय लगता है 10 घंटे का। टोटल समय यानी कि कुल समय लगता है उसे 10 घंटे का। अब ये 10 को मुझे ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे कि 44 भी कट जाए और 30 भी कट जाए।
ऐसे भागों में मुझे तोड़ना है। तो आपका देखो 10 को हम 5 में भी तोड़ सकते हैं, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 घंटे हो गए। और किस में तोड़ सकते हैं इसको बताओ, 7 3 में तोड़ सकते हैं, 7 3 में, 7 में और 3 में। तो बताओ 7 44 से नहीं कटेगा, तो नहीं आएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 से फिर 30 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं बनेगा। 5 से दोनों नहीं कट सकते, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप किस में तोड़े इसको बताओ, किस में तोड़े, देखो यहाँ पर आप देखो 4 है, यहाँ पर कितना है 30 है, तो इसको 6 4 में तोड़ना है, 6 में और 4 में, 6 4 10 हो गया, 10 घंटे हो गए। तो ये वाला हमारा बन सकता है, क्यों, 6 से 30 कट जाएगा और 4 से कितना 44 कट जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर लेता हूँ मैं कितने घंटे, 4 घंटे, यहाँ पर लेता हूँ मैं 6 घंटे, तो ज़्यादा समय कहाँ पर लगेगा, विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगेगा। और अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अनुकूल ले लेता हूँ मैं, अनुकूल ले लेता हूँ कितने, 4 घंटे, ये 4 घंटे ले लिए, और विपरीत लेता हूँ 6 घंटे, 6 घंटे ले लिए, 6 4 10 घंटे हो गए, टोटल समय उसे 10 घंटे का लगा था। तो ये बाकी सब समझ गए आप लोग, है ना। अब बताओ मैं चाल निकालूंगा यहाँ से, चाल तो कितना आएगा, धारा की दिशा में जा रहा था 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर जा रहा था, घंटे कितने लिए, 4 घंटे लिए, नहीं समय तो कम ही लेगा इसकी तुलना में, तो 4 घंटे लिए, यहाँ पर 6 घंटे लिए। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, क्या अगर मैं चाल निकालूं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, हाँ है ना। कोरिया का वाला जानता होगा इतनी बात, दक्षिण कोरिया का। तो यहाँ पर कितना आएगा, 44/4 करूंगा, तो 4 से 44 को भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 4, यानी कि 11 बार जाएगा। कितना आया, यानी कि अनुकूल चाल आ चुकी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं ये निकालूंगा तो 6 से 30 को भाग दूंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 30, समय कितना 6 घंटे का, तो भाग दूंगा, कितना आएगा 6 पंजे 30, यानी कि आ गया 5, ये आ गया 11, यानी अनुकूल चाल आ चुकी है 11, प्रतिकूल चाल आ चुकी है 5। हमसे पूछा क्या है, अब देखो एक स्टेप और दे रखा है उसने, एक स्टेप और है अपने पास, वो क्या कह रहा है कि अगर विपरीत जाए 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाए 55 किलोमीटर तो 13 घंटे लगते हैं। ये सिर्फ हमें सेटिस्फाई करना है, आंसर तो हमारा इससे आ जाएगा, ये तो फालतू में दे रखा है उसने। देखो आंसर इससे आएगा, कैसे आएगा, मुझसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, ये पूछा है मुझसे, ये यही तो पूछा है। अब ये मुझसे पूछा है तो कैसे निकालूंगा मैं इसको, इन दोनों का योग करके आधा, इन दोनों का योग करके आधा, यानी इसकी चाल का इसकी चाल, दोनों चालें योग कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो 11 और 5 कितना हुआ 16, और 16 का आधा कितना होता है 8, 16 का आधा होता है 8, और यही इस सवाल का जवाब है। यही क्या है भैया, इस सवाल का जवाब है। और दूसरी लाइन जो हमें दे रखी है ना भाई साहब, अगर आप इसको भी यहां पर लगाओगे ना तब भी आराम से कर लोगे, तो आपको अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपसे ये पूछा, ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा इस सवाल का जवाब है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भाई साहब, ऑप्शन बी, है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा, बढ़िया से सीखने मिल रहा होगा। मैंने बढ़िया से आप लोग थंबनेल भी देखा होगा। मैथ को सिखाना मेरा औचित्य ये है कि जब आप वीडियो पर आओ, आप क्लास देखो, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपका टाइम खराब हुआ है। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, मुझे पता है टाइम इज मनी है ना। आप बढ़िया से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और यही कॉन्सेप्ट आप किसी भी सवाल पे लगा देना, चाहे वो कोई सा भी मैथ हो आपका, कोई सा भी मैथ हो, आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे 100% नावधारा के जो सवाल हैं आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे, है ना। तो एक सवाल और मैं आपको देता हूँ, जो कितना अच्छा सवाल है। वो कह रहा है हमसे कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दे रखी है हमें, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है। देखो यहाँ पर गुनागुनी में दे रखे हैं सवाल, तो देखो गुनागुनी वाले कैसे करेंगे, इसको हम मिटा लेंगे। 4 लाइनें चाहिए हमें, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ये चाहिए ना चारों। अरे हाँ भाई, यहाँ बोलते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर मैं मिटा लूंगा। आपको सवाल नया लिखना है तो आप 4 लाइन अपनी कॉपी में खींच सकते हो इसी तरीके की। ऊपर लिखेंगे दूरी, बीच में लिखेंगे चाल, और लास्ट में लिखेंगे समय। इसको मैंने यहां से रफ कर दिया, मिटा दिया, ये यहां से मिट चुका है। अब देखना क्या बोला है सवाल में। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल कोरिया का बालक बता देगा इतनी बात। वो कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत क्या बोल रहा है, हाँ शांत जल में नाव की चाल, शांत ही है, नाव की चाल यहां पर लिखेंगे। तो 9 × 27, 27 और कितना 28, ये बनेगा 28/3। ये क्या आ गई, शांत जल में चाल आ गई। सवाल में आगे बोला गया कि वह धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करता है। दूरी हमें नहीं पता, तो दूरी मान लेता हूं मैं यहाँ पे d, मैंने d दूरी मान ली। अब वो कह रहा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करता है। धारा की दिशा में मतलब अनुकूल तय कर रहा है वो,
डी किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब वो कह रहा है हमसे जितना समय लेती है, यानी अनुकूल जाने में उसने जितना समय लिया है तो प्रतिकूल जाने में वह 3 गुना समय लेती है। उतनी ही दूरी तय करने में जब वो प्रतिकूल जाता है तो 3 गुना समय लेता है। तो मैं मान लेता हूं इसने यहां पर समय लिया 1 और इसने यहां पर समय लिया 3, हो गया 3 गुना। जब प्रतिकूल गया इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे लग गए, ऐसा मान लेते हैं कि 3 घंटे लगे और यहाँ पर 1 घंटा लगा है। ये माना हुआ समय है मेरा। अब मुझे बताओ अगर मुझे यहाँ से चाल निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? चाल बराबर दूरी बटे समय करूंगा तो यहाँ पर आएगा d/1 आएगा, और 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यहाँ पर देखेंगे तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। मुझे प्रतिकूल चाल चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे तो d/3 आएगा, d/3 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये दोनों चीजें मुझे मिल चुकी हैं। अब मुझे ये बताओ अगर मुझे ये निकालना होता है ये, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे इन दोनों चालों का योग करके आधा कर दो तो आपको ये निकल जाता है, हाँ या ना? तो इन दोनों का योग करेंगे तो बनेगा d + d/3 और बटे में करेंगे आधा बराबर क्या आता है निकल के? ये निकल के आता है 28/3। तो मुझे यहां से d का मान मिल जाएगा। तो 3 ही करा 3, 3d बनेगा और 1d ये है कितना? 4d। ये बनेगा 4d और बटे में कितना आएगा? 3, और 3 की गुणा कहां पर हो जाएगी? 2 में हो जाएगी। 3 दूनी बनेगा 6 और बराबर 28 और बटे में 3। 3 से इसको भाग करूंगा 3 दूनी 6 और 2 से इसको काटूंगा 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दूंगा कितनी बार? 14 बार। यानी कि d बराबर आपका आ चुका है कितना? 14। ये आ चुका है 14। अब बताओ d बराबर 14 है तो 14 किलोमीटर की दूरी हो गई, 1 घंटे में तय की मान लेते हैं तो ये कितना आएगा? 14 आएगा, 14 निकल के आएगा। तो आप कह सकते हो कि अनुकूल चाल कितनी आ गई? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से प्रतिकूल निकालोगे तो 14/3 करोगे, हाँ या ना? 14/3 करोगे, लेकिन हमसे पूछा है धारा का वेग। धारा का वेग हमसे ये पूछा है तो यहाँ पे कितना करूंगा? 14/3। तो यहाँ चाल आएगा 14 और बटे में 3। ये निकल कर आ गया। अब मुझे ये निकालनी तो कैसे निकालूंगा? बताओ कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो। देखो हर बार मैं बोल रहा हूं, हर बार ये निकालते हैं तो अंतर करके आधा करते हैं, ये निकालते हैं तो योग करके आधा करते हैं, जैसे मैंने यहां पर करा। तो इन दोनों का अंतर कर दो तो 14, इसको मिटा देता हूं, ये आप समझ गए होंगे। इसको यहां से मिटा लेते हैं, ये मैंने निकाल लिया यहां से d का मान। तो बताओ इन दोनों का यानी कि 14 का और माइनस क्यों? दोनों का अंतर करके ये निकालना है ना मुझे, सॉरी हाँ। अच्छा मुझे धारा का वेग निकालना है तो आराम से बना लोगे, आराम से बना लोगे। देखो ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। तो ये मुझे जब निकालना होता है प्रतिकूल तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर करके, इन दोनों का अंतर कर देते हैं तो मेरा ये निकल जाता है प्रतिकूल। आपने अगर ये नहीं देखा है तो आप पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में, यानी कि पहली क्लास में और दूसरी क्लास में जाकर आप देख सकते हो कि जब मुझे ये निकालना होता है, ये निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों का अंतर करके, इन दोनों का अंतर करके ये निकाल लेता हूं, है ना? आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो और आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हो तो आप इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो तो आपको ये निकल आएगा। 2 तरीके हैं निकालने के, या तो आप इन दोनों का अंतर कर दो, है ना, यहां पर कुछ मान के, तब भी आपका निकल जाएगा, और आप इन दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो भी आपका निकल जाएगा। जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो मैं देखो यहां से निकाल लेता हूं p, इसको p मान लिया मैंने कि p है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये बनेगा 28/3 और माइनस p और बराबर कितना आएगा? इन दोनों का अंतर करेंगे ये निकल कर आएगा, यानी कि 14/3। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बनेगा 3p, ये बनेगा 28 - 3p और बटे में कितना आएगा? 3 बराबर 14। आगे भाई साहब 14/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ बनेगा 28 - 3p बराबर 14। अब 28 जब इधर जाएगा तो माइनस का बचेगा। तो बताओ माइनस का कितना बचेगा? माइनस का बचेगा यहाँ पर माइनस का 3p बराबर 14। माइनस का 14 बचेगा, 28 उधर जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा तो p बराबर आएगा 14/3। p बराबर 14/3 आएगा, यानी कि इसका मान आएगा कितना? 14/3 आएगा। अब आंसर बताओ कैसे दे रखा है? आंसर सही बटे में है तो आप 3 से भाग करोगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहां पर बचेगा 2 और बटे में कितना बनेगा? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। 4 सही 2/3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई साहब, ऑप्शन सी आ चुका है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो आप इन दोनों का अंतर करके ये निकाल दो या फिर इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो, तब आपका ये निकल आएगा। दोनों से आप जैसे चाहो निकाल सकते हो, बड़ी आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये तरीका बताया था, आप इससे भी निकाल सकते हो आराम से। अंतर करो, अंतर करके आधा कर दो। देखो दिखाऊं करके? ठीक है, करके दिखाता हूं। इसको भी मैं करके दिखाता हूं। आप कहोगे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, है ना?
तो इन दोनों का अंतर करके आधा करोगे तब भी आएगा। तो कितना है 14 माइनस 14/3, अंतर किया, अंतर करके आधा कर दिया, ये निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, 14 तिया 42, 42 हुआ और 42 में से 14 का कितना बचा, 28 बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा 28 और बटे में कितना आएगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 की गुणा 2 में हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। आप काटोगे कितने से, 2 से, तो 2 तिया 6, 2 से काटोगे 14 बार, कितना आया 14/3। और 14/3 का मतलब क्या है, 3 चौक 12, 2/3। यहां से भी आपका आंसर आ गया। देखो ये आया 4 सही 2/3 और यहां से भी कितना आया 4 सही 2/3। आप चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मेथड जानते हो ना भाई, तो आप कोई सा भी सवाल, कैसा भी, कोई सा टेढ़ा आ जाए, मेढ़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए, आराम से निकाल लोगे। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, बड़ी आसानी से हमने सवाल निकाल लिए। तो अगली वीडियो में और भी बेहतरीन सवाल आपके सामने लेके आऊंगा। एक क्लास और लेंगे इसकी नावधारा की, उसके बाद इसको अलविदा देंगे और नया चैप्टर करेंगे कोई बढ़िया सा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो नई वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।